वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जल्दी से नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के इसी क्रम में सितंबर माह का करंट अफेयर देख रहे थे और यहाँ पर हम सितंबर महीने के महत्वपूर्ण सूचकांक और जो इंडेक्सेस रिपोर्ट वगैरह है उन सबको कवर कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने कुछ रिपोर्ट्स कुछ सूचकांक कवर भी किए थे, आज उसके आगे देखेंगे। ब्रेड जेट रिपोर्ट तक देखा था हमने। ब्रेड जेट रिपोर्ट कतार में के द्वारा प्रकाशित की जाती है और यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है ये पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट में। इसके बाद HDFC बैंक और फिर इन्फोसिस का स्थान आता है इसमें। तो यहाँ पर हमने देखा था और इसमें जियो कंपनी जो है वह 10वें स्थान पर है। तो यहाँ पर इसको देखा। इसके बाद आगे जो अगली रिपोर्ट है, अगला जो सूचकांक है इसको देखेंगे। IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट। तो ये जो लिस्ट है अमीर व्यक्तियों की लिस्ट, इसमें गौतम अडानी सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद मुकेश अंबानी का स्थान आता है। इसके बाद फिर है साइरस पूनावाला 3rd नंबर पर और 4th नंबर पर है शिव नडार और 5th नंबर पर इसमें है राधा किशन दमानी। तो पहला नंबर याद रखना है, गौतम अडानी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर है। इसके अलावा मुकेश अंबानी इसमें दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। नायका की जो संस्थापक हैं और CEO हैं फाल्गुनी नायर, बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार 100 को पछाड़कर भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है तो ये हो जाएंगी फाल्गुनी नायर। और ये नायका जो कंपनी है ये स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है नायका कंपनी। तो इसकी जो CEO है संस्थापक है फाल्गुनी नायर, ये भारत की सबसे अमीर महिला है और इन्होंने किसको मात दी है? किरण मजूमदार को। किरण मजूमदार जो है बायोकॉन की संस्थापक हैं। तो इनको पछाड़कर ये आ गई हैं आगे। इसके बाद जो अगला संस्करण है वो देखेंगे। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक का 32वां संस्करण आया है। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक का यह संस्करण है 32 नंबर का संस्करण है 2022 का 32वां। और ये जो संस्करण है, ये जो रिपोर्ट है, ये सूचकांक है, ये जेड इन समूह के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है, दूसरे स्थान पर लंदन है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, फिर हांगकांग और सैन फ्रांसिस्को का स्थान आता है। अब यह रिपोर्ट जो है सबसे पहली बार 2007 में प्रकाशित की गई थी। यह वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है और इसे लंदन में जेड या फिर इन समूह तथा शेंजेन में चीन विकास संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये रिपोर्ट अलग अलग जगह अलग अलग संस्थानों के द्वारा प्रकाशित की जाती है। जैसे कि लंदन में इन समूह इसको प्रकाशित करता है और शेंजेन में चीन विकास संस्थान के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो ये रिपोर्ट वर्ष में 2 बार जो है प्रकाशित की जाती है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बार 2007 में इसको प्रकाशित किया गया। न्यूयॉर्क इसमें पहले स्थान पर है, इसके बाद लंदन का स्थान आता है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में जाना। इसके बाद जो अगली रिपोर्ट है वो है ग्रेट प्लेस टू वर्क रिपोर्ट 2022। ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है कि एशिया में सबसे बड़ी 70 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची प्रकाशित करता है। और इन सूची में ये जो सूची प्रकाशित की गई है इसमें सबसे पहले स्थान पर है इंडोनेशिया की PT टेलीकॉम इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया की कंपनी है। इसके बाद LG इनोटेक कंपनी लिमिटेड दक्षिण कोरिया की दूसरे स्थान पर है। नाहदी मेडिकल कंपनी सऊदी अरब की तीसरे स्थान पर है। आई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड भारत ये चौथे स्थान पर है। तो भारत की एक कंपनी इसमें टॉप 5 के अंदर आई है, ठीक है। तो इसके बाद 5वें नंबर पर है एवरी डेनिसन सामग्री वियतनाम। अब इसमें भारत की जो कंपनियां हैं टॉप 70 में, उनके नाम देखते हैं। भारत की कौन कौन सी कंपनियों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पर 4th नंबर पर आई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आई है जो कि भारत की कंपनी है। इसके बाद बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ये 13th नंबर पर आई है इस रिपोर्ट में। और 21वें नंबर पर फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आया है। तो भारत की 3 कंपनियां टॉप 70 में आई है। एशिया की टॉप 70 जो कंपनियां हैं उनकी सूची है, उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। तो इतना याद रखना है। इसके बाद अगली जो रिपोर्ट है वो देखेंगे वैश्विक नागरिक रिपोर्ट और इसको जो प्रकाशित करता है वह निवेश सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई वर्ष 2030 तक टॉप 20 में शामिल हो जाएगा। वर्ष 2030 की बात की गई है। और अभी वर्ष 2022 की कंडीशन क्या है? वर्ष 2022 में टॉप 5 शहर कौन कौन से हैं? न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, सैन फ्रांसिस्को है, फिर लंदन है, फिर सिंगापुर है। टॉप 3 के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर पर न्यूयॉर्क, फिर टोक्यो, फिर सैन फ्रांसिस्को। तो NTSF से याद रख सकते हैं न्यूयॉर्क, टोक्यो,
सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगली रिपोर्ट देखेंगे। अगली रिपोर्ट है भारत में अपराध रिपोर्ट 2021। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसको प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक अपराध दर है और कोलकाता में सबसे कम अपराध दर है। सबसे ज़्यादा अपराध दर कहाँ पर है? दिल्ली में। और सबसे कम कहाँ पर है? कोलकाता में। तो ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला जो देखेंगे, जीवन निर्वाह की लागत सूचकांक आया है और numbeo.com के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं जहाँ पर जीवन निर्वाह की लागत सबसे ज़्यादा है? बरमूडा, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, फिर बहामास, फिर बारबाडोस और उसके बाद आइसलैंड। तो ये शीर्ष 5 कंट्रीज़ हैं जो इस रिपोर्ट में, इस सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर हैं। ये वाला जो इंडेक्स है numbeo.com के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद अगला इंडेक्स देखेंगे। अगला इंडेक्स है शुष्कता विसंगति आउटलुक इंडेक्स। यह सूचकांक भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं जो कि सूखे की चपेट में हैं? उत्तर प्रदेश के 65 जिले, बिहार के 33 जिले, 33 डिस्ट्रिक्ट्स, इसके बाद झारखंड और इसके बाद फिर हरियाणा है। यह रिपोर्ट 26 जुलाई 2022 तक का डेटा दिखाती है। 26 जुलाई 2022 तक का डेटा इसमें दिया गया है और 5th नंबर पर इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा सूखे की चपेट में आने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। यूपी के बाद बिहार है, बिहार के बाद झारखंड है, फिर हरियाणा है और उसके बाद 5वें नंबर पर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश आता है। इसके बाद अगली जो रिपोर्ट है वैश्विक एड्स अपडेट 2022 रिपोर्ट और इसको संयुक्त राष्ट्र एड्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। शीर्षक इसका रिपोर्ट का जो था वो था इन जेंडर, यह इसका शीर्षक था। इसके बाद अगला जो देखेंगे, अगली लिस्ट है वर्ल्ड टॉप एयरलाइंस लिस्ट आई है सितंबर माह में। स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। इसमें टॉप 5 एयरलाइंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर कतर एयरवेज है, उसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस है और उसके बाद फिर अमीरात का स्थान आता है। संयुक्त अरब अमीरात की जो एयरलाइंस है टॉप 3 में शामिल है। तो ये टॉप 3 एयरलाइंस हैं विश्व की, कतर, सिंगापुर, फिर अमीरात। टाटा समूह की विमानन कंपनी विस्तारा ने वर्ल्ड टॉप एयरलाइंस की सूची में 20वां स्थान हासिल किया है। तो भारत की जो विस्तारा है, टाटा समूह की विस्तारा कंपनी है, उसको 20th रैंक मिली है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद अगला इंडेक्स देखेंगे MSCI इंडेक्स और यह इंडेक्स जो है इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? चीन, भारत और ताइवान। अब ये जो इंडेक्स है ये निवेशकों की पसंद के आधार पर प्रकाशित किया जाता है और इसमें ताइवान को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर आ गया है विदेशी निवेशकों की पसंद में। जो विदेशी निवेशक हैं वो कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके आधार पर इसको निकाला जाता है सूचकांक को। उसमें सबसे ज़्यादा चीन है, सबसे पहले स्थान पर चीन है, उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत आ गया और फिर तीसरे स्थान पर ताइवान है। यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद चिड़ियाघरों की रैंकिंग सूची आई है और इसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। यह सूची भुवनेश्वर में चिड़ियाघर के निर्देशकों के सम्मेलन में आयोजित हुई थी। इसमें जो टॉप 4 चिड़ियाघर हैं उनके नाम देखेंगे। सबसे पहले स्थान पर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का, ये पहले स्थान पर आया है। इसके बाद अरिग्रार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई वाला दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक का है श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन और चौथे स्थान पर है अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता का। तो यहाँ पर ये देखा। इसके बाद FMCG कंपनियों में शीर्ष स्थान देखेंगे और इसमें KVIC यानी कि खादी कंपनी ने वर्ष 2021-22 में 1 लाख करोड़ का कारोबार करके सभी कंपनियों को पछाड़ दिया है। तो KVIC कंपनी पहले स्थान पर आई है इसमें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 17 राज्यों को रोजगार देने के मामले में पछाड़ दिया है। यूपी में बेरोजगारी दर 3.9% है और भारत में राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी कितनी है? 8.3% है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट क्या कहती है? उत्तर प्रदेश ने 17 राज्यों को रोजगार देने के मामले में पछाड़ दिया है। तो रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक देखे सितंबर माह के और इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे सितंबर माह के इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। यहाँ से आपका सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, तो इसको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा।
तो उससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।